पप्पू यार, रात भर ट्रेन में मुझे नींद ही नहीं आई। एक तो ऊपर की सीट मिली थी और साथ ही साथ गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। गप्पू, अरे तो सीट बदल लेता किसी से। पप्पू, कैसे बदलता, नीचे के सीट वाला आया ही नहीं था। पत्नी, प्लीज जरा ये बरा का हुक लगा दीजिए। पति, मैं 4 किस चार्ज करूंगा। पत्नी, रहने दो, पड़ोसी से फ्री में लगवा लेती हूँ, वो हाथ डालकर सेट भी कर देंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पत्नी, इस महीने में आपसे कम लड़ूंगी। पति, अरे वाह, यह कैसे हुआ। पत्नी, क्योंकि महीना ही 28 दिन का है। ए राजू, आज मेरी कुत्ती ने अंडा दिया। राजू, ये कुत्ती कब से अंडा देने लग गई। ये बाबूराव का स्टाइल है रे बाबा, अपनी मुर्गी का नाम कुत्ती रखा है। लड़का, हाय। लड़की, हाउ आर यू। लड़का, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू। लड़की, मैं पूछ रही हूँ हाउ आर यू। लड़का, मैंने रिप्लाई तो किया आई एम फाइन। लड़की, एक तो तुम लोगों को इंग्लिश आती नहीं, ऊपर से हाय वाले मैसेज करते हो। लड़का, क्या मतलब। लड़की, अरे मैं पूछ रही हूँ हाउ आर यू, मतलब कि तुम कौन हो। लड़का, सॉरी बहन, माफ कर दो, भाई संबत के। इंग्लिश की क्लास में गोलू लेट पहुंचा। इंग्लिश टीचर, गोलू वाई आर यू सो लेट। गोलू, सर वो ना। टीचर, गोलू स्पीक इन इंग्लिश। गोलू, सर माय कार वाज वॉशिंग इन किचन, नो हीलिंग नो डूलिंग, ओनली बुर 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 करिंग। निखट्टू पति को ताने देते हुए उसकी पत्नी बोली, आपकी भी कोई जिंदगी है। मकान मेरे बाप का है, मेरी बहन के भेजे हुए कपड़े पहनते हो, घर का राशन मेरी चाची भिजवाती है और बच्चों का पालन पोषण मैं नौकरी करके करती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें। पति भी पक्का बेशरम है। बोला, शर्म तो तेरे भाई को आनी चाहिए, साला इसी शहर में रहता है और फिर भी मदद नहीं करता। गुरुजी, बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। लड़का, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। गुरुजी, कैसे। लड़का, हैंडपंप से। बनता, डॉक्टर से, आपकी फीस कितनी है। डॉक्टर, पहली बार 100 रुपये और दूसरी बार फ्री। बनता, अच्छा तो मैं दूसरी बार आया हूँ। डॉक्टर, तो फिर आप वही दवा जारी रखो जो मैंने पहली बार दी थी। हो गया खुश। रेशमा, तुम्हारे पति रोजाना समय से घर कैसे पहुंच जाते हैं। ऐसा, मैंने एक आसान सा नियम बनाया हुआ है। रेशमा, कौन सा नियम। आयशा, रोमांस ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा, फिर चाहे कोई आए या ना आए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक अनपढ़ नेता हेल्थ मिनिस्टर बन गया और बनते ही इंडिया के साथ एक हॉस्पिटल पर रेड कर दी। उसने देखा कि 2 पेशेंटों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था और तीसरे को नहीं। मिनिस्टर ने कर से पूछा, 2 मरीज सीएनजी पर हैं, तो ये तीसरा क्यों नहीं। डॉक्टर ने मिनिस्टर को ऊपर से नीचे तक देखा और शांति से बोला, सर ये पेट्रोल से चल रहा है। कल मैंने रोड पर पड़ा कचरा उठाकर डस्टबिन में डाला तो 2 लोग तालियां बजा रहे थे। दिल को बहुत अच्छा लगा। बाद में पता चला कि साले तंबाकू रगड़ रहे थे। पत्नी ने मायके से पति को फोन किया, कैसे हो। पति, ठीक हूँ। पत्नी, मेरी याद आती है तब क्या करते हो। पति, तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम केसर पिस्ता खा लेता हूँ या अमूल नट्स खा लेता हूँ। और मेरी याद आने पर तुम क्या करती हो। पत्नी, मैं भी रॉयल टैक्स का कर्ट और 3 सिगरेट पीकर एक रजनीगंजा खा लेती हूँ। पति बेहोश। शादी की 10वीं सालगिरह पर पत्नी ने पति के सीने से लग के बोली, सुनिए जी, अगर मुझे कोई भगा ले जाए तो आप क्या करेंगे। पति, हट पगली, कैसे सवाल पूछती है।
पत्नी बताओ ना जानू। पति मैं बोलूंगा भाई भगा के क्यों ले जा रहे हो, आराम से ले जाओ, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ। फिर पति देव की हुई जोरदार कुटाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पप्पू की पत्नी, देखो जी काम करते वक्त मेरे को किस विष न किया करो। तभी काम वाली बोली, मैडम जी अच्छे से समझा दो, मैं तो उन्हें बोल बोल कर थक चुकी हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? टॉयलेट में बैठा लड़का अगर किसी लड़की से व्हाट्सएप या फेसबुक पर चैट कर रहा हो तो टॉयलेट आए ना आए वो फिर भी वहां बैठा रहेगा। और घंटों वहां बैठने के बावजूद पैरों में झुंझुनी आने की बात तो दूर की रही, वो तो लकवा मार जाने तक वहीं बैठा रहेगा। लड़की दुकानदार से, भैया आपके पास ऐसा वैलेंटाइन डे कार्ड है जिसमें लिखा हो तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार रहोगे? दुकानदार, हाँ है। लड़की, ठीक है भैया 10 दे दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये चॉकलेट डे, रोज डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे ये सब शादी से पहले के चोचले हैं। शादी के बाद तो नाश्ता दे, खाना दे, चाय दे, रजाई दे, सोने दे और जीने दे भाई, जीने दे।